अभी आप मान लीजिए प्रेजेंट है ये, और आप यहाँ पर पास्ट की बात कर रहे हैं, और इस पास्ट में आप उससे भी पहले पास्ट की बात कर रहे हैं। सो गाइस ये वाला जो पास्ट है, यहाँ पर आप टेंस यूज करते हैं पास्ट सिंपल, कि जब आप पास्ट की बात करेंगे तो पास्ट सिंपल टेंस यूज करेंगे, लेकिन आप जब उसी पास्ट में उससे भी पहले पास्ट के काम के कंप्लीट होने की बात कर रहे हैं तो वहां पर पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा। गाइस यहाँ पर दिए हुए हैं 2 सेंटेंसेस, एक में दिया हुआ है शी लॉस्ट हर नोटबुक और सेकंड में दिया हुआ है शी हैड लॉस्ट हर नोटबुक। अब आप मुझे बताइए कि दोनों में से कौन सा सेंटेंस सही है। ठीक है, चलिए अब आपको लग रहा होगा ये वाला सेंटेंस सही है, या फिर आपको लग रहा होगा कि जो सेंटेंस है वो ये वाला सही है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर दोनों ही सेंटेंसेस सही है, लेकिन वो डिपेंड करेगा सिचुएशन पर। सो गाइस ये तो आपने थंबनेल पर देख लिया है कि आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट टेंस के बीच में अंतर, क्या डिफरेंस होता है, कब क्या यूज करना है। अधिकतर स्टूडेंट्स इसी चीज को लेकर कंफ्यूज्ड होते हैं, समझ ही नहीं आता कि मैम पास्ट सिंपल लगाया पास्ट परफेक्ट लगाए। ठीक है, और अगर आपने टेंसेस पर बेस्ड मैंने वीडियोज नहीं देखे तो वो आप जरूर देख लीजिए, जहां पर आपको सारे टेंसेस आराम से समझ में आएंगे। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए अब सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर्स के बारे में। अब देखिए पास्ट सिंपल टेंस की अगर हम लोग बात करें तो हम सभी जानते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट, वी टू एंड ऑब्जेक्ट। अब इसकी जो पहचान होती है वो किसी काम को हम करते थे, है ना, या फिर हमने किया, ठीक है, या फिर हम आइए की मात्रा भी इसमें ले सकते हैं। अब कई लोग बोलते हैं कि इसमें किया था, मतलब जैसे किया था, हमने किसी काम को, आया था, गया था, लिखा था, ऐसे सेंटेंसेस भी बनते हैं। तो अब हमारे पास में हो गई इसकी 3 आइडेंटिफिकेशन, जैसे कि उसने लिखा, या फिर वह लिखती थी, या उसने लिखा था। ठीक है, बट इसकी जो मेन आइडेंटिफिकेशन है वो ऑलमोस्ट ये वाली है, ये की मात्रा वाली। तो ये तो हो गया हमारा पास्ट सिंपल टेंस। अब अगर हम बात करें पास्ट परफेक्ट टेंस की, सो गाइस जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है इसमें हम लोग सब्जेक्ट के साथ में हैड लगाते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसकी जो पहचान है वो क्या है, किसी काम को हमने पूरा कर लिया था, मतलब चुका था, चुकी थी, या फिर कंप्लीट हो गया था, लिया था, ली थी, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने देखा। तो मैं अगर एक बेसिक डिफरेंस की बात करूं तो पहला कि इसके सेंटेंसेस ना आई की मात्रा पर खत्म हो जाता है, ये इसका बेसिक सेट डिफरेंस है। जैसे वह गई, शी वेंट, वह आई, शी केम। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, वह आई थी, शी हैड कम, वह गई थी, शी हैड गॉन, उसने लिखा था, शी हैड रिटन, इस तरह से। तो अगर हम पास्ट सिंपल टेंस के पहले रूल की बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें जो पास्ट में एक्शंस कंप्लीट हो गए थे, ठीक है, जो आपने पास्ट में कंप्लीट काम कर लिया था, आप वहां पर पास्ट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। और पास्ट परफेक्ट में भी सेम रहता है, कोई काम कंप्लीट हो गया था। तो अब हम इसको समझते हैं थोड़ा सा एक टाइमलाइन के माध्यम से। ये एक टाइमलाइन है, ठीक है, ये है प्रेजेंट, ये है पास्ट, और ये है अर्लियर पास्ट। अब आप सोचेंगे ये क्या है। देखिए इसके थ्रू आपको बहुत इजीली समझ में आएगा कि हमें कौन सा टेंस कब यूज करना है। हम इसको टाइम भी इसमें ऐड कर देते हैं, जैसे ये है मान लीजिए 8 o'clock, ठीक है, ये हमने ले लिया 7:30, और ये हम ले लेते हैं 6 o'clock। अब क्या होता है, करना ये है कि जब आप पास्ट में किसी चीज की बात कर रहे हैं, अभी आप मान लीजिए प्रेजेंट है ये, और आप यहाँ पर पास्ट की बात कर रहे हैं, और इस पास्ट में आप उससे भी पहले पास्ट की बात कर रहे हैं। सो गाइस ये वाला जो पास्ट है, यहाँ पर आप टेंस यूज करते हैं पास्ट सिंपल, और उससे पहले वाला जो पास्ट है वहां आप यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट। मैं आपको एग्जांपल्स दूंगी, इतने बड़ी एग्जांपल्स आप लोगों को मिलेंगे कि आपका इजीली डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए मैंने क्या कहा कि जब आप पास्ट की बात करेंगे तो पास्ट सिंपल टेंस यूज करेंगे, लेकिन आप जब उसी पास्ट में उससे भी पहले पास्ट के काम के कंप्लीट होने की बात कर रहे हैं तो वहां पर पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा। कैसे, मान लीजिए कल आपने कुछ किया और उससे पहले आपने कुछ और काम किया था, तो एक तो कल आपने किया, यह आपका पहला पास्ट है, और उससे भी पहले कुछ काम हो गया था। मतलब मान लीजिए आपने कहा कि मैं 7:30 पर जब उठी तो मम्मी ने खाना बना लिया था,
या जब मैं उठी तब मम्मी ने खाना बना लिया था। तो देखिए आप जब कल उठे, है ना, कल आप जब उठे उस समय मान लीजिए कि ये 7:30 है, उससे पहले ही मम्मी ने खाना बना लिया था। तो दोनों ही टेंसेस पास्ट के लिए यूज हो रहे हैं, लेकिन एक पास्ट हमारा पहले वाला है और दूसरा उससे पहले ही काम कुछ और हो गया था। कौन सा? खाना बनाने वाला। तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस कुछ ऐसे बनेगा, व्हेन आई वोक अप इन द मॉर्निंग येस्टरडे माय मदर हैड कुक्ड फूड। तो एक काम हुआ, उससे पहले कुछ हो गया था, तो वहां पर हमने पास्ट परफेक्ट टेंस यूज किया। अब आप यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देखिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये हमारे जो एग्जांपल्स हैं, हम इसको टाइमलाइन के माध्यम से समझते हैं। मैंने आपको अभी एक टाइमलाइन बताया था, एक बार और मैं यहाँ पर बता देती हूँ। ये है हमारा प्रेजेंट, ये है पास्ट, और ये हमारा हो गया अर्लियर पास्ट, ठीक है। टाइम हम ले लेते हैं, ये मान लीजिए 10 o'clock ले लेते हैं, ये हम ले लेते हैं 9:30, और ये हमारा 8 o'clock। चलिए अब हमारे सेंटेंसेस देखिए। When she called me, I had left. जब उसने मुझे कॉल किया मैं निकल गई थी। तो देखिए कॉल जब उसने किया उससे पहले ही मैं निकल गई। तो हिंदी में आप चाहे कुछ भी बोले कि जब उसने मुझे कॉल किया था मैं निकल गई थी। तो दोनों ही सेंटेंसेस में आपका क्या आ रहा है, हिंदी के सेंटेंसेस अगर आप देखेंगे तो हिंदी के कुछ इस तरह से बन रहे हैं। जब उसने मुझे कॉल किया था मैं वहां से निकल गई थी। अब यहां पर आप देखेंगे तो सेंटेंस में हमारा देखिए क्या आ रहा है, जब उसने कल मुझे कॉल किया था, यहां पर भी किया था, फिर है मैं वहां से निकल गई थी। तो दोनों ही काम पास्ट में हो गए थे, लेकिन ध्यान रखने वाली बात कौन सी है कि कौन सा काम पहले हो गया था। अब ये दो सेंटेंसेस में आप देखिए कि कौन सा काम पहले हो गया था। मैं वहां से निकल गई थी, ये वाला काम पहले हो गया था, मतलब ये हमें किस में बनाना है, पास्ट परफेक्ट में बनाना है, ठीक है। और जब उसने मुझे कॉल किया ये किस में बन जाएगा, पास्ट सिंपल। तो यहाँ पर देखिए पास्ट सिंपल, व्हेन शी कॉल्ड मी आई हैड लेफ्ट। जब उसने मुझे कॉल किया मैं निकल गई थी। तो मान लीजिए उसने कॉल किया मुझे 9:30 को, लेकिन मैं तो पहले ही निकल गई थी, मैं निकल गई थी 8 o'clock को। तो हमारा जो अर्लियर पास्ट वाला टेंस है वो किस में बन गया, पास्ट परफेक्ट में बन गया। ये हमारा इसका एक छोटा सा रूल है ना। चलिए और सेंटेंसेस देखते हैं। यहां पर दिया हुआ है he had gone before you came। तुम्हारे आने से पहले वह चले गया था, मतलब तुम आए थे उससे पहले ही वह चले गया था। तो देखिए तुम्हारे आने से पहले वह चले गया था, यहाँ पर दोनों ही एक्शन पास्ट में कंप्लीट हुए, लेकिन सबसे पहला काम कौन सा हुआ, वह चले गया था। आने से पहले तो चले गया था, ये हमने बना लिया पास्ट परफेक्ट में। तुम्हारे आने से पहले ये हमने बना लिया पास्ट सिंपल, मतलब यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म में। फिर है आई रिटर्न्ड होम बिकॉज आई हैड फॉरगॉटन माय नोटबुक एट होम। मैं घर वापस आया क्योंकि मैं अपनी नोटबुक घर पर भूल गया था। तो मैंने यहाँ पर पास्ट सिंपल टेंस क्यों यूज किया, क्योंकि इसके पहले भी एक पास्ट की बात हो रही है। अगर ये सिंगल सेंटेंस होता जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिया है, मैंने आपको स्टार्टिंग में दिया है कि वह अपनी नोटबुक घर पर भूल गई, शी लॉस्ट, या उसकी नोटबुक गुम गई, शी लॉस्ट हर नोटबुक, ये वाला भी सही है। शी हैड लॉस्ट हर नोटबुक, ये वाला भी सही होगा अगर आप इसके पहले कोई सा पास्ट सिंपल टेंस को ऐड कर देंगे तो, ठीक है। तो यहाँ क्या हमारा मीनिंग निकल रहा है, मतलब ये दोनों ही सेंटेंस किस सिचुएशन में करेक्ट है। अगर आप सिंपल सेंटेंस बना रहे हो, वह गई थी वहां, शी वेंट देयर, मैं उसने मुझे कॉल किया, शी कॉल्ड मी, मैंने बोर्ड पर लिखा, आई रोट ऑन द बोर्ड, मैंने उससे बात किया, आई टॉक्ड टू हर। क्लियर। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सिंपल जो सेंटेंसेस आ रहे हैं उसमें तो हम लोग पास्ट सिंपल टेंस का यूज कर रहे हैं। हाँ, तो जब मैं घर वापस आई क्योंकि मैं अपनी नोटबुक भूल गई थी, तो यहाँ पर नोटबुक भूलने का काम पहले हो गया था, इसलिए यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस का हमने यूज किया। द वाटर हैड बॉइल्ड व्हेन यू वेंट टू किचन। जब आप किचन गए या किचन में गए तो पानी उबल चुका था, पानी बॉईल हो चुका था। तो काम कौन सा पहले हुआ, पानी उबलने वाला। तो हमने यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस लिया है और इधर सिंपल टेंस लिया है, ठीक है। तो एक चीज आप पहले तो ये क्लियर कर लीजिए कि जब भी आप पास्ट सिंपल टेंस यूज करेंगे वो अधिकतर यूज होता है नॉर्मल सेंटेंसेस बनाने के लिए जिसमें कोई बहुत सारे सेंटेंसेस नहीं है। लेकिन जब आप कोई स्टोरी बना रहे हैं, 2-3 सेंटेंसेस आपके पास्ट के आ रहे हैं, तब आपका पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट टेंस यूज होता है दोनों।
अगर नहीं आप सिंपल सेंटेंसेस बना रहे हैं तो पास्ट सिंपल आप यूज कर सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे पास्ट सिंपल टेंस की अगर हम लोग बात करें तो इसमें लास्ट जो पास्ट टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स होते हैं वो ज्यादा यूज होते हैं। जैसे यहाँ देखिए येस्टरडे, येस्टरडे, लास्ट नाइट, ये सिंपल सेंटेंसेस है, कोई आगे पीछे कोई सेंटेंस नहीं है। माई मदर बॉट अ ड्रेस फॉर मी, मेरी मम्मी ने मेरे लिए एक ड्रेस ली। ही सा अ मूवी येस्टरडे, कल उसने एक मूवी देखी। शी कॉल मी अ डे बिफोर येस्टरडे, उसने मुझे परसों कॉल किया। सॉरी यहाँ पर कॉल आ जाएगा, शी कॉल्ड मी डे बिफोर येस्टरडे, उसने मुझे परसों कॉल किया, है ना। तो यहाँ पर सिंपल सेंटेंसेस है कि उसने मुझे परसों कॉल किया था, शी कॉल्ड मी डे बिफोर येस्टरडे। यहाँ आप ऐसा नहीं बना सकते कि शी हैड कॉल्ड मी डे बिफोर येस्टरडे। क्यों नहीं बना सकते, वो रूल हमने अभी समझा। आपको किसी को बस इतना बताना हो कि हाँ उसने मुझे कल कॉल किया था, तो आप ये नहीं बोलेंगे शी हैड कॉल्ड मी येस्टरडे, आप सिंपल बोलेंगे शी कॉल्ड मी येस्टरडे, उसने मुझे कल कॉल किया था। वो एक्शन वहां पर हुआ और कंप्लीट हो गया, ये पास्ट सिंपल टेंस है ना। आई डिड माई वर्क लास्ट नाइट, मैंने कल रात अपना काम कंप्लीट किया या किया, एक ही बात है। तो आपको याद रखना है कि पास्ट सिंपल टेंस कब यूज होता है, जब आप सिंपल ऐसे सेंटेंसेस बना रहे हैं जिसमें आपने कोई काम पास्ट में किया, वो पास्ट में कंप्लीट हो गया, ओवर हो गया, अब उसका प्रेजेंट से कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। और पास्ट परफेक्ट के रूल्स तो हमने देख लिए। सो आई होप गाइस ये वीडियो में आपको पास्ट परफेक्ट और पास्ट सिंपल टेंस में जो डिफरेंस है वो क्लियर हो चुका होगा। और एक और चीज़ गाइस, जो मेरा कोर्स है पर्सोना इंग्लिश एप्लीकेशन पर, उसमें एक बहुत अच्छी चीज़ ऐड कर दी गई है। उसमें जो क्लासेस हैं वो जूम एप्लीकेशन पर रहेंगी, जहां पर स्टूडेंट्स को चांस मिलेगा 1-to-1 कॉन्वर्सेशन का, स्पोकन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने का। तो अगर आपने वो कोर्स अभी तक नहीं लिया है, उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो एक बार आप पर्सोना इंग्लिश एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, या इस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आई होप गाइस ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।